आज एक बहुत बड़ी खबर आई और वो खबर जो है पूरे हिंदुस्तान 141 करोड़ लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी है। अनन्या, ये जो पूरी जंग चल रही थी उत्तरकाशी में, आज हिंदुस्तान पूरी जीत का महसूस कर रहा है। आप कैसे क्या कहेंगी? बिल्कुल, क्योंकि जिस वक्त ये खबर आई थी मैं उस वक्त बुलेटिन ही कर रही थी और जैसे ही मैंने सुना, जो लगातार वहाँ से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, 7:05 पर पूरा जो ड्रिलिंग का काम है वो कंप्लीट हो गया था, यानी कि आर पार जो है वो दिख रहा था। जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पर तैनात थी और उस वक्त ही एक उम्मीद जग गई थी कि अब बस आखिरी प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। और हमने देखा लगभग 7:55 या 45 पर पहला मजदूर जब बाहर निकल कर आया तो वाकई लोगों के जान में जान आई। और लगभग 16 दिन तक, एक तरह से देख सकते हैं आप, 16 दिन तक लगातार जो ड्रिलिंग है, जो तमाम प्रोसेस है, चाहे अगर मशीन के जरिए हो, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से जो तमाम एक तरह से स्ट्रेटजीज बनाई गई उस पर काम किया गया। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो सफलता हासिल हुई है वो रेड माइनिंग की वजह से, और जो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम चालू किया गया लगातार 2 दिन से, जो रेड माइनिंग की गई और उसके बाद ये सफलता हासिल की गई, वो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है देश के लिए और एक बहुत बड़ी सीख। देखिए, जिस तरह से वो मजदूर फंसे हुए थे दिवाली वाले दिन जब वहाँ पर काम कर रहे थे मजदूर, और अचानक से मलबा जो है वो वहाँ पर गिर जाता है और मजदूर जो है 41 मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे वो फंस जाते हैं। उसके बाद अनन्या के पास हम लगातार सुनेंगे। अनन्या, 12 तारीख को जब ये खबर आई तब देश दिवाली मना रहा था, लेकिन एक अंधकार एक जिंदगी में। आशीष, ये खबर जब पहली बार आपके सामने आई तो पूरा हिंदुस्तान इन 17 दिनों में कई बार जिया है, कई बार मरा है, कई बार उन लोगों को ऐसा लगा है कि कहाँ कहीं फिसल न जाए ज़िंदगी। आपका तनाव कैसा था? देखिए, जब ये पहली बार खबर हमारी मीटिंग में डिस्कस हुई तो हम लोग एकदम से ये था कि क्रिकेट का खुमार था, वर्ल्ड कप का खुमार था, तो लोगों ने सोचा टनल में फंसे हुए कुछ मजदूर और निकल आएंगे, कोई ना कोई ऐसी तकनीक अपनाएंगे और निकल आएंगे। 1-2 दिन तक माहौल बहुत ही ठंडा रहा, लेकिन जब डिस्कस हुआ, लगातार चीज़ें बढ़ी कि टनल कैसी है, टनल पहाड़ मलबा कैसा गिरा हुआ है और खाने पीने की चीज़ें क्या पहुंच रही हैं। 41 जिंदगियां हैं। आप और हम यही बात कर रहे थे कि एक प्रिंस को बचाने के लिए कितनी मुहिम, पैरेलल गड्ढा और खोदा जाता है, पूरे जेसीबी मशीन लगा दी जाती है, लेकिन 41 मजदूर फंसे हुए थे। हमें याद है, आपको भी याद है ना ये बात? बिल्कुल, ये कि हम लोग लगातार ये डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हमने इस स्टोरी को एक मिशन के तरीके से लिया और लगातार अपडेट देते रहे, लगातार वहाँ पर हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग रही। और उसके बाद नतीजा ये रहा कि थोड़ा लेट ज़रूर हुआ, तमाम टेक्निकल चीज़ें वहाँ आई, ऑगर मशीन आई, फिर वो ड्रिलिंग कुछ टूट गई उसमें, ऑगर मशीन बेस टूट गया, लेकिन लगातार जो कर्मवीर थे वहाँ लगे रहे और उसके बाद ये जो जीत है, ये जो जीत का हौसला है। आशीष, हम और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। अनन्या, ये जो जीत है, आपके चेहरे पे जो मुस्कान है, ये कहती है कि जब आदमी हौसला नहीं हारता, मुश्किल से मुश्किल वक्त में आपको हौसला नहीं हारना है, और ये उस हौसले की जीत है। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मैसेज है। ये सिखाता है कि कितना भी मुश्किल वक्त है, गुजरता ज़रूर है। आप देखिए ना, आपको बस एक हिम्मत रखने की, आपको एक हौसला रखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो अंदर मजदूर वहाँ पर फंसे हुए थे, बहुत मुश्किल वक्त होगा उनके लिए। कुछ नहीं है, 16 दिन आप क्या करेंगे, अंधेरा है वहाँ पर। हालांकि बाद में लाइट का इंतज़ाम किया गया, फ़ोन उन्हें दिया गया, वॉकी टॉकी उनको दी गई, लोगों उनसे बात करते रहे ताकि मेंटली जो है वो आप डाउन ना हो, आप डिप्रेशन में ना चले जाए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया। लेकिन देखिए, समय ज़रूर लगता है, आप अगर हौसला रखते हैं तो आपको जीत हासिल होती है। एक फिल्म आई थी लाइफ ऑफ पाई, no doubt। इरफान खान की मूवी थी लाइफ ऑफ पाई। वो मूवी, वो कैसे फंस जाता है समंदर के बीच में, कैसे एक बीच में फंस जाता है, तो आप उसका स्ट्रगल जब देखते हैं। और उसके बाद ये जो मजदूर जो एक अंधेरी गुफा में 17 दिन तक रहते हैं, आप समझ सकते हैं कि शुरू के 5-7 दिन तो कुछ पता ही नहीं लगता कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, कैसे रह रहे हैं। जब एक तस्वीर वीडियो सामने आया कि एक छोटे से पाइप से चना कुछ डाल के उसको पुश करके वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है इतनी दूर तक, तो सोचिए वो तस्वीर देखकर मतलब लग रहा था कि कैसे जिंदगी रहेंगे। लेकिन एक दूसरे का भरोसा, साथ, साहस, ढाढ़स बंधाना और यहाँ से जो मदद पहुँचाई गई वो बहुत काम आई। ये हिंदुस्तान, देखिए, प्रशासन से कि हम यहाँ फंसे हैं तो निकाल भी लिया जाएगा। 2 मंत्री लगातार वहाँ बने रहे, लगातार उन्होंने एक एक चीज़ का मुआयना किया। वीके सिंह लगातार अंतिम समय तक रहे, आर्मी बुलाई गई, एक जनरल, पूर्व जनरल आपके साथ था, तो ये सब स्ट्रेटजी काम करती है। ऋषि,
आप इस खबर को लगातार कवर करते रहे, लगातार आपने चलाया इस खबर को। आप ये बताइए कि ये जीत, आज की जीत कितनी बड़ी है? कैमरा उधर है, आपको थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा। कैमरा उधर है, ध्यान किधर? ये खुशी का मौका है, खुशी का मौका है खुशी का मौका, एक टीम वर्क देखा है। सो ऊपर से लेके पीएम है, सीएम इन्वॉल्व है, केंद्रीय मंत्री इन्वॉल्व हैं और नीचे तक 2-3 अधिकारी, मतलब एक पूरी चेन जो है लगातार दिखती रही, सक्रियता उनकी दिखती रही और हर दिन पीएम अपडेट ले रहे हैं, सीएम वहाँ पहुँच के अपडेट दे रहे हैं। मतलब एक पूरा तारतम्य तरीके से पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो है ना, पूरा एक सिस्टम जो है एक्टिव दिखा। तो वो मुझे लगता है इसकी जीत है, ये उसकी जीत है। उसको पीएम मोदी को थैंक यू भी करें। अनन्या, अभी आपने एक देखा, एक महिला, एक मजदूर की पत्नी, वो मोबाइल लेकर हमारे साथ बात कर रही थी, जुड़ी हुई थी और बहुत इमोशनल थी। ये एक जो परिवार अंदर है, जो टनल के अंदर थे और जो बाहर में उनका इंतज़ार कर रहे थे, जो उसकी पत्नी थी, उसकी नज़र से आप इस खबर को अगर देखेंगी तो क्या कहेंगी? बहुत मुश्किल घड़ी थी फैमिली के लिए। जाहिर सी बात है, आपका कोई अंदर, किसी का पिता, किसी का पति, किसी का बेटा अगर अंदर फंसा हुआ है तो उस फैमिली के लिए बहुत मुश्किल घड़ी थी। और अब बार बार जिस तरह से ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी, जो चुनौतियां आ रही थी, वो और एक तरह से कहा जा सकता है कि उनकी परीक्षा जो है वो बढ़ती जा रही थी कि आप क्या प्रॉब्लम हो। जब हमने देखा अगर मशीन आई और फिर लोहे का जब जाल आ जाता है तो एक तरह से सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं। और फिर जब ब्रेड माइनिंग करने के लिए जो पूरी टीम बुलाई जाती है, फिर एक तरह से वर्टिकल ड्रिलिंग वहाँ पर शुरू होती है, तो ये सारी चीज़ें बताती है कि आप हौसला रखेंगे, आपको जीत मिलेगी। और परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। फ़ोन अंदर था, लोगों की उनसे बात होती रही। फैमिली से जब आपकी बात होती है ना, तो आपको याद होगा जब एक बेटे ने पूछा कि मैंने खाना खा लिया, मेरी माँ ने खाना खाया या नहीं। ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करती हैं और यही तो एक मुझे लगता है कि एक चीज़ है जो आपको बनाए रखती है कि सब ठीक है और सब ठीक होगा आगे। अनन्या, मतलब परिवारों में क्या हालत होगी, मैं तस्वीरें देख रहा था। 12 दिन तक श्रावस्ती में एक घर में चूल्हा नहीं जला मजदूर के। आप समझ सकते 12 दिन तक उनकी क्या हालत रही होगी, कैसे लोगों ने उनका ढाढ़स बंधाया होगा, साहस बनाया होगा। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो कहते हैं ना कि आस्था और अंधविश्वास की जो बात होती है, वो कहीं ना कहीं इस बार आस्था जीती है। क्योंकि आप जैसे देख रहे थे, मंदिर था, वहाँ पर रोज पूजा हो रही थी, में बाकायदा पूजा भी की गई आज। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आस्था भी जीती, विज्ञान भी जीता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 141 करोड़ जो भारतीयों की जो उम्मीद थी वो जीती। इसके अलावा मुन्ना कुरैशी और वकील खान नाम के 2 रैट माइनर्स थे वहाँ पर, जो अंदर जाके उन्होंने हाथ से ड्रिलिंग की है, जो बाकी 1 मीटर 1.5 मीटर जो बचा हुआ था। तो उन जैसे लोगों को भी सलाम है जो इतने छोटे से, कोई अपना नहीं था, लेकिन काम को इतनी शिद्दत के साथ करना और जल्दी करना, मुझे लगता है हर व्यक्ति जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ा हुआ था वो बहुत एक रिस्क जो था, और लेकिन हौसला था एक पूरा। आपने देखा कि पूरे सिलकेरा टनल के आसपास इन पलों में जश्न हुआ, मिठाइयाँ बांटी गई और सबने एक दूसरे को हग करके सेलिब्रेट किया। लेकिन मतलब समस्या, उनके साहस को कितना सलाम किया जाए, मैं नहीं, मतलब आप सोच सकते हैं कि 41 मजदूर अंदर हैं और वो छोटे से पाइप में आपको जाना है, मतलब कितना साहस चाहिए होगा कि क्या हम वापस आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। हमारे साथ कमला हैं। कमला ने आज इस बैलून भी लिया है। वो बैलून है या वो है, वो दिखाएंगे, क्योंकि वो एक इस खुशी को वो सेलिब्रेट अपने तरीके से कर रहे हैं, एक संतोष, एक सुख। उनके पास जाएंगे। उसके पहले शुभम हमारे साथ हैं। शुभम, आप भी गांव के परिवेश से आते हैं। गांव, ये लोग पूरा जो ये लोग थे, वो लोग थे जो अपनी ज़िंदगी अपने घर बार छोड़ के बिहार से, उत्तर प्रदेश से, दूसरे राज्यों से वहाँ गए थे एक निर्माण करने के लिए, और उनकी ज़िंदगी दांव पर लग गई थी। कैसा महसूस हो रहा था? सर देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा, मैं ग्रामीण परिवेश चाहता हूँ, लेकिन 2 चीज़ें थी सर। हमने एक दुनिया को हमने दिखाया कि हमारे पास सिर्फ अध्यात्म नहीं है, हमारे पास साइंस भी है। और हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने उस टनल से, भले हमें 41 दिन लगा हो, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी दुनिया को बता दी कि हमारे पास तकनीकी भी है। और जहाँ तक बात रही सर, ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते हैं, वो मजदूरी करने बाहर आते हैं, तो वास्तव में उनके जैसे मुझे एक बाइट याद आ रहा था जब हम लोग दिवाली और छठ मना रहे थे। तो उनका कहना ये था कि जब हमारे परिवार के लोग आएंगे उसी दिन हम लोग दिवाली और छठ मनाएंगे। तो ज़रूर जो 41 मजदूर निकल के बाहर आए होंगे, उनके परिवार में आज दिवाली और छठ मनाई जा रही है। दिवाली और छठ दोनों आज मनेगी। कमला,
बहुत इमोशनल हो रहे थे, बार बार हम जब टॉप में लिख रहे थे ज़िंदगी के रंग और खुशियों के रंग, तो आप रंग को काट दे रहे थे, क्या चल रहा था दिमाग में? देखिए 17 दिन, मतलब पहले दिन फंसे, वो भी दिवाली का दिन, इसके बाद फिर धीरे धीरे हुआ कि आज निकल जाएंगे, कल निकलेंगे, आज निकलेंगे, कल निकलेंगे। मुझे लगता था कि जब तक पूरे 41 मजदूर बाहर ना आ जाएं तब तक रंग लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि अंदर बहुत दिन से फंसे हुए थे। हो सकता था किसी की तबीयत खराब हो, कुछ हो, लेकिन जिस तरीके से कि मजदूर निकलते गए सभी सुरक्षित रहे। और अब कुछ दिन बाद वो अपने परिवार के साथ आएंगे, तो अब जो रंग वाली बात थी, अब हम रंग लिख भी रहे हैं। और मेरे हाथ में एक बॉल है, ये उसी टाइप की है जो बताए कि हाँ खुशी है। उनके पास भी जब सुरंग फंसे हुए थे तो मोबाइल दिया गया था, गेम खेलें, इंजॉय करें, कहीं से वो कुछ खुशी मनाएं। तो मैंने भी ये बॉल लिया है ताकि वो आज मैं भी खुश हूँ कि 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकले हैं। ये जो रोशनी है, ये खुशियों की रोशनी है। और ये देखिए, ये कैच लेकर आशीष खुश रोशनी तो है, लेकिन सबक भी है। सबक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप ऐसी माइनिंग कर रहे हैं, ऐसी टनल खोद रहे हैं, तो उसके लिए मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या एक सबक है। और आपको उस टनल के साथ सेफ्टी जो फीचर्स हैं वो भी आपको लेके चलने हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ा सबक है, ताकि ऐसी भविष्य में घटनाएं ना हो। ऐसी घटनाएं ना हो। ये लगातार हमारी टीम असाइनमेंट पर हमारे साथी हैं। आप बताइए कि इस पूरी घटना को लेकर आप लगातार मजदूर के परिवारों को से बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक लाइन में आप बताइए कि ये पूरा तनाव आपके ऊपर कैसा गुजरा? सर बहुत ही ज़्यादा दुखदपूर्ण था, मतलब देख के मतलब बहुत ही मतलब अजीब सा लगता था। सोचने में भी थोड़ा सा डर सा लगता था कि कैसे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, कैसे खा रहे होंगे, क्या ही कर रहे होंगे वहाँ पे। डर लगता था सर थोड़ा सा। ये एक डर था, एक न्यूज़ रूम में भी डर था कि कब अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़, हम लोग पिछले 5 दिन से 6 दिन से यही चला रहे थे कि बहुत अच्छी खबर आने वाली है, बहुत अच्छी खबर आने वाली है। तो जो ये इंतज़ार था वो आज जाकर ख़त्म हुआ। सर आज भी जब स्टार्टिंग से माहौल बनना शुरू हुआ था सुबह से ही, तो कहीं ना कहीं दिल में ऐसा हो रहा था कि व्हाट इफ अगर आज भी रेस्क्यू नहीं हो पाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जैसे ही वो पहली खबर आई सामने कि जो पहला मजदूर है वो बाहर आ गया है, वो जो खुशी थी अंदर से, वो जाहिर करने वाली खुशी नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से हम इंतजार करते हुए आ रहे थे और आज फाइनली उनका रेस्क्यू हो गया। उन्होंने दिवाली नहीं मनाई, उन्होंने छठ नहीं मनाया, अब वो अपने परिवार वालों से मिलेंगे, वो अलग ही फीलिंग होगी जो वर्ल्ड कप जीतने से ज़्यादा बेहतर फीलिंग होगी। वर्ल्ड कप से बड़ी जीत का जश्न, जीत का एहसास यहाँ है। सुभाष हमारे साथ हैं। न्यूज़ रूम जो है, कई बार ये कहा जाता है कि न्यूज़ रूम में बहुत प्रोफेशनल लोग रहते हैं, लेकिन बहुत इमोशनल लोग भी रहते हैं। सुभाष, कैसा लग रहा है आज? सर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि सब लोग सुरक्षित निकले, इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी खबर है। अगर नुकसान होता तो आज ये खुशी हम लोग नहीं मना पाते, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अपने परिवार से वो मिलेंगे और खुशी के साथ आ रहे हैं। कोई गम नहीं है, बस जो गम है, जो उनको लगेगा कि जो अंदर रह के रहे, उन्होंने जो झेला, वो धीरे धीरे भूल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश में खुशी का माहौल इसलिए है कि सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल के आए हैं। सारे लोग सुरक्षित बाहर निकल के आए हैं। कौशल, 400 घंटों के बाद अपनों की आवाज़, अपनों को वो तस्वीरें नज़र आईं जिनका वो इंतज़ार कर रहे थे, क्या कहेंगे? डेफिनेटली ये खुशी का माहौल है, और ऐसे क्षण आ रहा था, ऐसा क्षण आज आ रहा था, जैसे लग रहा था कि अब आएगा, वो अब आएगा। और जब लोग निकलना शुरू हो गए कि एक एक करके आ रहे थे, तो डेफिनेटली ये खुशी का माहौल था। और ये एक अच्छी बात ये रही कि पहले मजदूर से के बाहर निकलने से लेकर आखिरी मजदूर के सामने आने तक सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि हम लोग एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ये बात कहते जा रहे थे और एक नया मजदूर बाहर निकलता जा रहा था। परिका, क्या कहोगी? सर मैं तो यही बोलूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि सारे मज़दूर बाहर निकल गए, और ये मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि हमारे देशवासियों को और हमें बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मोदी जी को पूरा देश थैंक यू कह रहा है, वो परिवार थैंक यू कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। हमारे साथ गौरी हैं। गौरी, आज की इस जीत को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत हमेशा से धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक का एक बड़ा केंद्र रहा है पूरी दुनिया में, और हम लोगों ने पूरी दुनिया में विज्ञान को फैलाया। लेकिन आज बहुत समय पहले कहा जाता था कि विज्ञान में बहुत पीछे हैं, दूसरे देश बहुत आगे चल रहे हैं,
लेकिन जब इस तरह की बड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन जब चलाई जाती है, इतने बड़े भारी संख्या में बड़े लेवल पे रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, तो ऐसा लगता है कि जो आध्यात्म और जो आध्यात्म के साथ हमारा विज्ञान था, वो सारी चीज़ें आज हमारे पास हैं। हम बस बढ़ रहे हैं, लगातार हमारे कदम बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में देखिएगा कि न सिर्फ आध्यात्म बल्कि विज्ञान और तमाम तरह की ऐसी चीज़ों को लेकर हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में बड़ा दमखम होगा सर। आज ये एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, बहुत बड़ी जीत है। चंद्रयान से लेकर टनलयान तक जो ये कामयाबी है, ये हम सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, न्यूज़ रूम के एक साथी के लिए बहुत बड़ी जीत है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप देखते रहिए हमारे साथ चकल्लस।